आपने या आपके किसी फ्रेंड ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी क्रेडिट कार्ड से। इनिशियल पेमेंट किया है या फुल पेमेंट किया है, जो भी है, लेकिन ईडी के नोटिसेस आपके पास में ज़रूर आए होंगे। और इसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, मैं बताता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, दुबई में जिन-जिन लोगों ने दुबई एक्सपो के थ्रू या फिर डायरेक्टली जाकर के या फिर इंडिया में जो दुबई एक्सपोज़ लगते हैं प्रॉपर्टीज़ के, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई में इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदना कोई इल्लीगल काम नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसका इनिशियल पेमेंट किया है, तो वो फेमा की गाइडलाइंस के अंडर आता है और उस गाइडलाइंस को वायोलेट करता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट होता है, जो क्रेडिट कार्ड का जो फंडिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म लोन माना जाता है। और अंडर फेमा गाइडलाइन शॉर्ट टर्म लोन से आप फॉरेन में प्रॉपर्टी या फिर लीगल एसेट्स नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको जाना होगा प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिसमें कि आपको $2.5 लाख, जो कि एलआरएस के अंदर आपको लिमिट मिलती है सालाना, उसके थ्रू आप आपका पेमेंट कर सकते हैं और कुछ भी जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो बाहर आप कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो कोई भी दूसरा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास में कोई ईडी का नोटिस आया है, तो पैनिक नहीं करना है, आपको अपनी गलती माननी है, क्योंकि ये हो चुका है और उनके पास में सारी डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमने तो इस तरह से पेमेंट किया था, नहीं। ईडी का नोटिस अगर आपके पास में आया है, तो फिर उनके पास में इन्फॉर्मेशन सारी है। आपको अपनी गलती माननी है और उस चीज को रिकरेक्ट करना है। आप कर सकते हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़, या तो आप प्रॉपर्टी को वापस से सेल ऑफ कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट आपको बोल सकती है ईडी के नोटिसेस में कि आपको उसको फिर से सेल ऑफ करना होगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है, आप आपके प्रॉपर्टी जो ब्रोकर्स हैं, उनको ये बोल सकते हैं कि जो मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, वो वापस से रिवर्स कराएँ और यहाँ से प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा, कोई लीगल फेमा कंसल्टेंट हायर कीजिए जो इस सारे मैटर को समझे और उसके बाद में आपके लिए थोड़ा-सा प्रोसेस को स्मूथ कर दे। आप खुद इस पचड़े में पड़ेंगे तो हो सकता है ज़्यादा फँस जाएँ और कुछ ज़्यादा पेनल्टीज़ देनी पड़े। पेनल्टी तो आपको वैसे भी देनी पड़ेगी, क्योंकि फेमा के गाइडलाइंस को तोड़ने पर आपको हेवी पेनल्टी देनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं जो गलती हुई है उसको आप इस तरह से सुधार सकते हैं। बाकी ये रील उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो आगे प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या फिर बाय कर चुके हैं।